हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है और यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को उसके जाति, धर्म, संप्रदाय से आगे निकलकर सबको यह गारंटी देता है, सबके लिए सुनिश्चित करता है कि सभी के पास ये 6 मूलभूत अधिकार है और वो अधिकार अगर उसको प्राप्त होते हैं अच्छा, अगर उसको प्राप्त होने में कहीं से भी कठिनाई अगर दृष्टिगोचर होती है तो न्यायालय के द्वारा इन अधिकारों को अपने ऊपर लागू करा सकता है और इन अधिकारों से जो लाभ है, जो अपने विकास के लिए जो अवसर है, उन अवसरों को अपने ऊपर शामिल करा सकते। संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारा पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है। इसमें जाति की समानता, लिंग की समानता, धर्म की समानता इत्यादि। स्टार्ट करें। जैसा कि मैम ने और सर ने बताया कि हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से समानता के अधिकार को मैम ने वर्णन कर दिया और अब मैं स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताने जा रही हूँ। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 21 में वर्णित किया गया है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता सबों को प्रिय होती है। स्वतंत्रता में होता है कि बिना प्रतिबंध लगाए लोगों को बोलने, करने एवं उनके जीवन यापन करने की स्वतंत्रता होती है तथा जैसे कि आज़ादी की लड़ाई के पश्चात ही स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है और सबों को स्वतंत्रता प्रिय। हमारा मौलिक अधिकार का तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश में निवास करने वाले किसी लोगों पर कोई भी लोग शोषण नहीं कर सकता है। अगर वह शोषण करे और उसका शिकायत अगर मिले और वो व्यक्ति जो शोषित है वो अगर न्यायालय के शरण में जाए तो उसको शोषण करने वाले को सजा की प्रावधान है। इसमें किसी को बेगारी नहीं कराया जा सकता है। दूसरा, 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को किसी काम में लगाया नहीं जा सकता है और अगर इसकी शिकायत वो करता है तो उसको न्यायालय से न्याय मिलेगा। हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से लेकर 29 तक में वर्णित किया गया है और इसका मूल ये है कि भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों को उनके विश्वास के आधार पर जिस धर्म में, जिस पंथ में, जिस चीज़ में विश्वास करते हैं उन धार्मिक चीज़ों के बारे में वो स्वतंत्रता होगी और अपने विश्वास और आस्था के आधार पर अपने धार्मिक नियमों का वो पालन कर सकेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के संक्षेप में वर्णन है। उसमें कोई भी भारतीय नागरिक अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है और कोई भी अल्पसंख्यक समाज के कोई भी शिक्षा मतलब शैक्षिक संस्थान को स्थापित कर सकता है, बना सकता है। किसी कल्चर के बारे में अपने रोक नहीं, किसी और स्तर से नहीं रोका जा सकता है। छठा संवैधानिक उपचार अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के 35वें अनुच्छेद में दिया गया है। ये पूरा संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचार पूरे 6 संवैधानिक अधिकारों का प्रोटेक्शन करता है। अगर हमारा संवैधानिक अधिकार किसी प्रकार से हनन होता है तो ये संवैधानिक उपचार के माध्यम से हम लागू करा सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।